हेलो, माई सेल्फ एम प्रकाश वर्मा और मैं एग्रीकल्चर का एक फैकल्टी हूँ। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और जनरल एग्रीकल्चर में आप टीच करता हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि पूरे हॉर्टिकल्चर के लिए तत्पर है हमेशा। हॉर्टिकल्चर जेआरएफ की आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर सीईटी हॉर्टिकल्चर से आप तैयारी करना चाहते हैं। आज हम लोग एक टॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जो 2 साल का हम लोग का जो एक्सपीरियंस है हमारी कोचिंग का, उसमें हमारे जो छात्र जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक हासिल करके अपना डिपार्टमेंट से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो चाहे फिर जेआरएफ के थ्रू हो। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ है आबिद आबिद सोलंकी। हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम आबिद हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम आपसे थैंक बात यू सर। करेंगे कि आपका स्ट्रेटेजी कैसा था और आपने अपने जूनियर्स के लिए क्या कैसे आपने हॉर्टिकल्चर को सिलेक्ट किया, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप अपना परिचय दे देंगे। यस सर। सर मेरा नाम आबिद सोलंकी है। मैंने अपनी यूजी की डिग्री राजनांदगांव से पंडित किशोरीलाल शुक्ला कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर राजनांदगांव से की है। और अभी मैं करंटली आईजीकेवी में मेन कैंपस में फ्रूट साइंस से एमएससी की डिग्री कर रहा हूँ। मैंने प्रिपरेशन के लिए सीईटी चूज किया क्योंकि सीईटी से ही मैं छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाहता था। और इसके लिए मैंने सीईटी एग्जाम दिया और सीईटी हॉर्टिकल्चर से दिया। तो मैंने एग्री क्रैकर का एक डेमो लेक्चर देखा था। उसमें मैंने देखा कि एग्री क्रैकर्स के जो फैकल्टीज हैं वो बेसिकली हॉर्टिकल्चर को ही टारगेट करते हैं, जेआरएफ हो या हॉर्टिकल्चर सीईटी। तो मुझे वीडियोस काफी हेल्पफुल लगे, तो इसलिए मैंने एग्री क्रैकर को ज्वाइन किया और सीईटी में मैंने 6th रैंक सिक्योर किया। और महाराष्ट्र में भी हॉर्टिकल्चर से मैंने एग्जाम दिया था जिसमें मेरा ऑल ओवर रैंक 17th आई थी। ओके, बहुत बढ़िया आबिद, बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपका। आपने पहले ही प्रयास में छत्तीसगढ़ में 6th रैंक लाना और महाराष्ट्र सीईटी में भी आपने अच्छा रैंक लाया था। मैं जानना चाहूंगा आबिद कि आपने मार्क्स कितने सिक्योर किए थे। मीन्स जैसे बच्चे लोग पूछना चाहेंगे कि आपने सीईटी में कितने मार्क्स यस लाए सर। थे महाराष्ट्र कल्चर में, तो आप बताएंगे। सर महाराष्ट्र सीटी में मेरा 63 नंबर आए थे आउट ऑफ 100। और छत्तीसगढ़ सीटी में 127 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए थे सर। ओके, बहुत अच्छा मार्क्स है 127। आप अगर हॉर्टिकल्चर से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपका, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने हॉर्टिकल्चर ही क्यों सिलेक्ट किया, क्या हॉर्टिकल्चर में स्कोप है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। हाँ सर, जैसा कि मेरा मैंने आपको बताया कि मेरा यूजी भी हॉर्टिकल्चर से हुआ है, तो ऐसा हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट था सर। ऑल दो एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट काफी अच्छे हैं, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर है सर उससे एक ऐसा अलग से इंटरेस्ट आता है। जैसे फ्रूट साइंस हो गया, वेजिटेबल फ्लोरिकल्चर हो गया, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है सर। अगर आप आगे भी देखें, हम अगर फार्मर्स को वो उसके लिए प्रोत्साहन दें हॉर्टिकल्चर के लिए, तो एज कम्पेयर टू एग्रोनॉमिकल क्रॉप हॉर्टिकल्चर में काफी ज्यादा अर्निंग हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा से इंटरेस्ट हॉर्टिकल्चर में और ज्यादातर फ्रूट साइंस में ही मेरा इंटरेस्ट था शुरू से। तो ये तो हो गई थोड़ा सी स्कोप की बात। अब आप हमको बताइए कि आपने हॉर्टिकल्चर जो आपने प्रिपरेशन किया एग्जाम, उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। फ्रूट साइंस होता है, वेजिटेबल होते हैं, फ्लोरी हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट हो गया। तो आपने कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस किया और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब एक हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सीईटी या जेआरएफ की, तो कौन सब्जेक्ट में फोकस करना पड़ेगा? आप अपने स्ट्रेटेजी शेयर करें। सर हम लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सर, तो हम सबको लगता है ज्यादातर कि फ्रूट साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या वेजिटेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर हम हॉर्टिकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक हॉर्टिकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम जो प्रोपगेशन मेथड्स पढ़ते हैं, क्लाइमेट पढ़ते हैं, वेराइटीज पढ़ते हैं। जो ये बेसिक हॉर्टिकल्चर जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट साइंस को प्रेफर करते हैं, वेजिटेबल को प्रेफर करते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा जेआरएफ या सीटी निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको हमारा बेसिक्स क्लियर करना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं मानता हूँ कि बेसिक हॉर्टिकल्चर जो होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर आप तीनों सब्जेक्ट को कवर करें तो हॉर्टिकल्चर हो जाता है। बहुत अच्छा। तो अगर मैं मेजर और माइनर की बात करूं, अगर आप हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट हैं तो क्या मेजर हाँ सर। ध्यान देना रहेगा और क्या माइनर मीन्स देखना पड़ेगा? सर मेजर सब्जेक्ट में देखें तो बेसिक हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस और वेजिटेबल। और अगर आप माइनर में देखें तो फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट और प्लांटेशन, मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स, ये माइनर में हो जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा। मैं ये कह रहा था कि आबिद आप ये बताएंगे कि आपने आपका स्ट्रेटेजी क्या रहा, इतना अच्छा रैंक आपने हासिल किया, उसमें क्या स्ट्रेटेजी, आप कैसा पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आया मुझे कि सर जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क कैसे करते हैं और कैसे स्टे मोटिवेटेड आप रहते हैं। तो ये आप शेयर करेंगे हमारे बच्चों से।
अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो स्ट्रेटेजी सिंपल है सर। कई लोग कहते हैं कि दिन में 4 घंटा पढ़ना, दिन में 6 घंटा पढ़ना। मेरा ये मानना है कि सर अगर हम दिन में 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो वो रेगुलरिटी होना चाहिए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए हमारे प्रिपरेशन में। जैसे हम एक दिन अगर 5 घंटा पढ़ के 2 दिन छोड़ दे रहे हैं तो वो कोई मायने नहीं रखता है सर। लेकिन अगर हम 1 घंटा भी डेली प्रिपेयर कर रहे हैं रेगुलरिटी से तो वो काफी अच्छा रिजल्ट देता है सर। तो मैं 1 या 2 घंटे ही पढ़ता था लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करता था, एक भी दिन बीच में गैप नहीं होता था सर। तो यही था। और जो टीचर्स क्लास में नोट कराते हैं वो सफिशिएंट होता है, अगर हम उसको एक बार भी रिवाइज करते हैं तो वो काफी अच्छा हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, बहुत अच्छा। जैसे कि आपके आंसर से मुझे लग रहा है कि जो हम बचपन में पढ़ते थे कि कछुआ और खरगोश का जो रेस होता है, तो वही जीतेगा जो स्टडी रहेगा, जो कि लाइन से मतलब एक कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा, वही परिणाम हाँ के सर। पास पहुंचेगा, रिजल्ट पहुंचेगा। और मैं ये यस पूछने सर। वाला था आपको कि जो एग्री क्रैकर का जो हम लोग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो आपको किस तरह से मदद किया, कि आपने ऐप को कैसे मतलब यूटिलाइज किया, टाइम को, टेस्ट सीरीज कैसे हुए बच्चों को, आप बताना चाहेंगे? यस सर। सर जैसे कि कोविड पीरियड चल रहा था सर, तो काफी सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे अलग अलग बैचेस की, अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम के लिए। लेकिन मैंने एग्री क्रैकर के डेमो लेक्चर्स देखे जिसमें मैंने सिंपल देखा कि काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो ऐसे स्लाइड दिखा के पढ़ाते हैं और मटेरियल कहीं से कॉपी करते हैं और डायरेक्ट पेस्ट करके पढ़ देते हैं। लेकिन एग्री क्रैकर में टीचर्स जो थे वो डायरेक्ट हैंड रिटन पैड में लिखा के पढ़ा रहे थे, लेकिन उनके जो बेसिक्स थे वो काफी ज्यादा क्लियर वो कर रहे थे। क्योंकि हम जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ते हैं तो हम याद करने वाली स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, लेकिन यहाँ जो सर थे वो याद नहीं करा रहे थे, किसी भी तरीके से प्रेशर नहीं दे रहे थे, वो चीजों को समझा रहे थे कि ऐसा अगर ये होता है तो वो क्यों होता है। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है वो स्टूडेंट्स के लिए जो ज्यादातर याद नहीं कर पाते या अपने माइंड में ज्यादा प्रेशर नहीं दे पाते। तो टीचर्स जो है वो ज्यादातर याद करने में प्रेशर नहीं देते हैं, वो समझाने में ज्यादा फोकस करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाते हैं जिनको रिवीजन करने में भी आसानी होती है। इसलिए मैंने एग्री क्रैकर को चूज किया। हाँ, और आपको रेगुलर टेस्ट हमारे कोचिंग की तरफ से आपको प्रोवाइड होता था, आपने टेस्ट देते थे? और इसमें हाँ हाँ सर। एक ऐड करना चाहूंगा कि जो टेस्ट होता है वो किस प्रकार से आपको हेल्पफुल करता है अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए, तो क्या टेस्ट जरूरी है, कि इसके ऊपर आप फोकस करेंगे थोड़ा सा? सर टेस्ट जरूरी हो जाता है सर, क्योंकि जब हम क्लास करते हैं तो हम थ्योरी को समझते हैं, लेकिन हमको ये चीज नहीं समझ आता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्यों किस तरीके के आएंगे, क्योंकि हमको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करने हैं। तो टेस्ट जो होता है वो एक डेमो मॉक होता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो जितना थ्योरी पढ़ना जरूरी है उतना ही टेस्ट सीरीज दिलाना भी जरूरी हो जाता है। बहुत अच्छा। तो मतलब आपने रेगुलर टेस्ट आपने दिए और स्टडी मटेरियल आपने बनाया। क्या आप, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपना कोई हैंड रिटन नोट्स बनाया है, मतलब जो आपके जो टीचर्स पढ़ाते थे, हमारे फैकल्टीज, तो उनका आप करते थे? हाँ सर, जो सारे मेन सब्जेक्ट के क्लासेस होती थी उनमें डायरेक्ट क्लासेस के साथ मैं नोट्स बनाता था। और एग्जाम के टाइम में मैंने नोट्स को ही रिवीजन किया, बुक्स को फॉलो करता था, लेकिन एग्जाम के लास्ट 15 डेज में मैं सिर्फ अपने नोट्स से ही प्रिपेयर किया था। हाँ, मतलब आपने कंटिन्यूअसली हमारे फैकल्टीज के से आपने सलाह लेकर के उनके नोट्स को आपने किया, मतलब नोट्स को आपने रिटर्न किया, फिर उसके बाद टेस्ट दिया, यस। तब करके रिजल्ट आया है। और अभी आई थिंक आपका जेआरएफ का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। मतलब आई होप कि बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और अगर आप थैंक यू अपने सर। छात्रों को, अगर जो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं या सीईटी हॉर्टिकल्चर, उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि वो कैसा स्ट्रेटेजी अपना जिससे बहुत अच्छा रैंक सिक्योर कर सके? सर जो अभी एस्पिरेंट हैं जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, जेआरएफ या सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे एक स्टडी का मतलब पढ़ने के तरीके के बारे में बताना चाहूंगा कि वो लोग क्या करते हैं। मैं भी इस चीज से करता था कि वो एक या दो कोई ऑब्जेक्टिव बुक्स ले लेते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं। उनको लगता है कि ऑब्जेक्टिव बुक्स को सॉल्व करने से या वन लाइनर बुक पढ़ने से किसी भी तरीके का कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्रेज बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एग्जाम का लेवल भी हार्ड होते जा रहा है, स्टेटमेंट असम्पशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उनके लिए हमारा जो बेस है वो भी क्लियर रहना जरूरी है। तो हम क्या करें, चीजों को स्टार्टिंग से पकड़े कि अगर कोई फिनोमेना कंप्लीट हो रहा है तो वो शुरू कहाँ से हो रहा है, तो ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब वन लाइनर बुक या किसी तरीके की ऑब्जेक्टिव बुक्स को पढ़ के एग्जाम सॉल्व करना या क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जैसा आपने, मतलब हमारा भी एक स्ट्रेटेजी है, हम भी क्लास पढ़ाते हैं तो हम छात्रों को यही बताते हैं, और आपने भी उसको फॉलो किया कि हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर है, उसके पीछे ना भाग करके बेसिक क्लियर करें। और यही यस सही सर। समय होता है, क्योंकि हम जो
सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब हम रहते हैं तो उस टाइम हमको बेसिक क्लियर रहेगा, वही फाउंडेशन स्टोर रहेगा, वही हमारे पीजी। जैसे अभी आप पीजी कर रहे हैं तो आपको यूजी का कितना हेल्पफुल हुआ आपको, मतलब आप यूजी का जो आपने पढ़ा था बेसिक्स? यस सर। सर जैसे अभी मैंने पीजी सर बताया कि मैं फ्रूट साइंस से आईजीकेवी में पीजी कर रहा हूँ, तो फ्रूट साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं सर वो सारे यूजी में और जो हमारे कोचिंग है उसमें कंप्लीट करा दिए गए, तो अभी उतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है सर। अभी जो ऊपर ऊपर से जो हमारे फिनोमिनल्स है जो और सिलेबस में कंप्लीट करना है वही होता है, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन है वो पहले वाला ही है। जो प्रोपगेशन हो गया, क्लाइमेट वेदर हो गया, वेराइटीज है, वो पहले जैसे ही है, बस वो थोड़ा सा अपर लेवल में जो सिलेबस होता है उसको कवर करना होता है। बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिक्स यूजी लेवल के ही हैं। मीन्स आपने अपना बेस अगर अपना अच्छा क्लियर कर लिया है तो आपको भविष्य में आपको कोई तरह की परेशानी हाँ नहीं सर। है। अभी मैं जानना चाह रहा था आपसे कि आपने कौन कौन सी बुक्स जो थे उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, थोरोली पढ़ा, कौन सी बुक को कम ध्यान दिया, कौन सी बुक को ज्यादा, ये आप दो चार बुक के नाम आप शेयर करना चाहेंगे हम लोग से? सर अगर हम जेआरएफ और सीईटी हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहली बुक तो जिसको हम गीता बोल सकते हैं वो हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है। हम्म। और उसके बाद कुछ बुक्स होती है सर जो वन लाइनर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में हो सकती है, जैसे कि ट्रेजर्स ऑफ फ्रूट साइंस हो गया, या फिर आपका भरत सिंह हड्डा की हॉर्टिकल्चर ऑब्जेक्टिव बुक हो गई, और इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर हो गया, एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये कुछ बुक्स थी जो हर हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट के पास होती हैं, जो कि काफी है किसी भी हॉर्टिकल्चर एग्जाम को निकालने के। मतलब आपने जो टेक्स्ट बुक होते हैं, जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है, उसको यस फॉलो सर। किया, जैसे आप हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर आईसीआर का है अपनी, मीन्स जो बहुत यस सारे सर। बुक होंगे। हाँ, मैं ये आपसे और पूछना चाह रहा था कि जो आपके हॉर्टिकल्चर है, क्योंकि वो बहुत बड़ा फील्ड है, तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ बुक्स होंगे, बहुत सारे मटेरियल्स होंगे, तो आपने कैसे उससे बच करके अपना मटेरियल तैयार किया? मीन्स बहुत सारे वैरायटीज, मतलब क्योंकि स्कोप ज्यादा होता है, मतलब जिसमें वैरायटीज होती है, तो वहां पर हमको अच्छा चयन करना, सही नोट्स चयन करना, सही बुक्स चयन करना, आपने कैसे किया? सर सही नोट सही बुक चयन करना सर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए भी अगर बुक सर्च कर रहे हैं तो 10 से 12 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ ऑथेंटिक बुक्स होते हैं जिनमें क्लियर कट लिखा होता है, तो उन बुक्स का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि आप देखें तो एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया या ग्लॉस्टिस ऑफ हॉर्टिकल्चर जो बुक्स आती हैं वो काफी ज्यादा अच्छा हॉर्टिकल्चर उसमें कवर किया गया है। लेकिन कुछ जो हॉर्टिकल्चर की बुक्स हैं जिनमें दो दो तीन तीन वॉल्यूम्स हैं उनमें भी उतना ज्यादा हॉर्टिकल्चर कवर नहीं किया गया। तो ऐसा काफी सारे सिलेक्शन के बाद मैंने क्लस्टर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर और एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर ये दो बुक्स को सिलेक्ट किया था सर अपने एग्जाम के लिए। हम्म। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी तो आपने, मैं आपके बातों से मुझे समझ में आया, और आप, मैं जब आपको पढ़ाता भी था तो मुझे पता चलता था कि आप हार्ड वर्क करते थे, परसिवरेंस है आपके में, और आपने बहुत अच्छा एक स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, उसको आप ध्यान करके इतना अच्छा रैंक हासिल किए। और भविष्य के लिए और जेआरएफ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपसे मिलकर के बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप भी। थैंक यू सर।